नमस्ते बच्चों। कक्षा तीसरी विषय भाषा पाठ पहला खेल। बच्चों, आपको खेल और पढ़ाई में से सबसे अच्छा क्या लगता है? खेल ही सबसे अच्छा लगता है ना? मैं जानती हूँ सभी बच्चों को अधिकतर खेल ही खेलना पसंद होता है। आज हम अपनी किताब में पाठ पहला खेल, इसमें जो खेल के चित्र दिए हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपको किताब में दिए गए सभी चित्रों को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना है। ध्यानपूर्वक चित्रों को आप सभी देखो। पन्ना नंबर 2 पे जो पहला चित्र है उसको पहले हम देखेंगे। बच्चों, चित्र में जो जगह दिख रही है वो कौन सी है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, यह घर है। घर के अंदर का चित्र है। चित्र में कुल कितने लोग दिख रहे हैं? बराबर, कुल 6 लोग हैं। उसमें बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 हैं। उसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। आपको दिख रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन कौन सा खेल बच्चे खेल रहे हैं? अरे हाँ, बच्चे कैरम खेल रहे हैं। सही पहचाना आप सभी ने। कैरम यह खेल 4 लोग ही खेल सकते हैं। आप में से कई बच्चों को कैरम खेलना बहुत पसंद होगा। और कौन कौन से आपके मनपसंद खेल हैं जो आप घर में खेलते हो? सांप सीढ़ी, लूडो, शतरंज। हाँ, यह भी खेल आप घर में खेलते हो। सांप सीढ़ी में 4 से 5 बच्चे भी खेल सकते हैं। लूडो में 4 बच्चे खेलते हैं। शतरंज में 2 ही लोगों की आवश्यकता होती है। बच्चों, खेल में कौन सा खेल खेल रहे हैं उस पर खिलाड़ियों की संख्या निर्भर होती है। खेल के नियमानुसार ही खिलाड़ी होते हैं। जैसे कि आपने इस चित्र में देखा, कैरम इस खेल में 4 ही खिलाड़ी होते हैं। चित्र के नीचे लिखा है, बनेगा स्वास्थ्य जब खेलोगे कूदोगे, होगा विकास जब पढ़ोगे लिखोगे। स्वस्थ रहने के लिए योग्य आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, इसके साथ रोज़ाना कसरत की आवश्यकता होती है। खेल से हमारा व्यायाम ही होता है। दौड़ना, रस्सी कूद आदि खेलों से हमारे शरीर में रक्त संचरण अच्छे से होता है। उसी कारण हम तरोताज़ा महसूस करते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसीलिए कहते, बनेगा स्वास्थ्य जब खेलोगे कूदोगे। खेल के साथ पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हम जीवन में कुछ बनेंगे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सैनिक, पुलिस। बड़े होकर कौन से भी क्षेत्र में हम काम करेंगे, उसी से हम अपनी, अपने परिवार की, देश की प्रगति करेंगे। इसीलिए होगा विकास जब पढ़ोगे लिखोगे, यह कहा गया है। अगले चित्र में तैराकी यह खेल का चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र में कौन सी जगह दिख रही है? बराबर, नदी, तालाब जैसी जगह दिख रही है। इसी से यह पता चलता है कि तैराकी खेल पानी में ही खेल सकते हैं। तैराकी यानी पानी में तैरना। तैरने की प्रतियोगिता भी होती है, आपने देखा होगा टीवी में। तैरने से हमारे पूरे शरीर का व्यायाम होता है। इसीलिए तैराकी खेल तैरना सीखकर सभी को खेलना चाहिए। गांव में नदी, तालाब में यह खेल खेलते हैं और शहरों में स्विमिंग पूल में खेलते हैं। चित्र में कुल कितने बच्चे दिख रहे हैं? बिल्कुल सही, चित्र में कुल 4 लड़के हैं। कितने बच्चे पानी के अंदर तैर रहे हैं? बराबर, एक ही बच्चा पानी के अंदर तैर रहा है। बाकी 3 बच्चे पानी में कूदने ही जा रहे हैं। बच्चों, तैराकी खेल में 4 या उससे भी अधिक बच्चे खेल खेल सकते हैं। अगला चित्र पन्ना नंबर 3 पर देखिए। उसमें रस्सी कूद यह खेल खेल रहे हैं। खुले मैदान या बगीचे में बच्चे रस्सी कूद खेल रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। चित्र में कुल कितने बच्चे दिख रहे हैं? एकदम सही, कुल 6 बच्चे दिख रहे हैं। कितने लड़के लड़कियां चित्र में हैं? 3 लड़के 3 लड़कियां चित्र में हैं। कितने बच्चे मिलकर रस्सी कूद खेल रहे हैं? बराबर, 2 लड़के 2 लड़कियां यानी 4 बच्चे मिलकर रस्सी कूद खेल रहे हैं। चित्र में आप देख सकते हो, एक लड़का और एक लड़की अपने अपने रस्सी से रस्सी कूद खेल का आनंद ले रहे हैं। इस चित्र से पता चलता है कि रस्सी कूद
यह एक खेल हम अकेले और अधिक बच्चों के साथ खेल सकते हैं। दूसरा चित्र कौन से खेल का है? कबड्डी। बराबर। इस चित्र में कुल कितनी लड़कियां हैं? बराबर 14 लड़कियां चित्र में हैं। कबड्डी यह खेल लड़कियां कहाँ खेल रही है? एकदम सही, यह खेल मैदान में खेल रही है। बच्चों, अपने भारत देश में अधिकतर कबड्डी खेल खेला जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो, यह 2 टीम में खेल खेला जाता है। इसके कुछ नियम हैं खेलने के, इसीलिए यह खेल नियमों के साथ खेला जाता है। आपने इस पाठ के सारे चित्रों को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि घर में खेलने वाले खेल और बाहर खेलने वाले खेल अलग अलग हैं। उनके नियम, खिलाड़ियों की संख्या, जैसे घर में खेले जाने वाले खेलों में अधिक से अधिक 5 खिलाड़ी होते हैं और मैदान में खेले जाने वाले खेलों में 10 से भी अधिक खिलाड़ी होते हैं। बच्चों, जो खेल हम घर के अंदर खेलते हैं जैसे कैरम, सांप सीढ़ी, लूडो या शतरंज, इन खेलों को अंतर्गृही खेल कहते हैं। अंतर्गृही खेल यानी घर में खेले जाने वाले खेल। और जो खेल हम खुले मैदान में खेलते हैं उन्हें मैदानी खेल कहते हैं, जैसे कबड्डी, खो खो, लंगड़ी, रस्सी कूद। बच्चों, हमारे जीवन में खेलों के महत्व अधिक है। खेल खेलने से हमारे शरीर का व्यायाम होता है, जिससे हमारे शरीर में रक्त संचरण सुचारू रूप से होता है। उसी से हमारे शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलता है। उस कारण हम उत्साही और तरोताज़ा महसूस करते हैं। दिन में आधा घंटे हमें अपने शरीर की हलन चलन खेल या व्यायाम द्वारा करनी ही चाहिए। इससे हमें भूख लगेगी, खाया हुआ खाना बराबर पचेगा, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बच्चों, आपने देखा होगा एकदम छोटे से बच्चे होते हैं जो पलने में रहते हैं, वो व्यायाम या अपने जैसा खेल नहीं खेल सकते, इसलिए उनकी मालिश की जाती है जिससे उनकी हड्डियाँ, शरीर मजबूत और सुडौल बने। थोड़े बड़े होते हैं तो खुद ही वो हाथ पैर की हलचल करते हैं। आपने देखा होगा पलटी मारना, घुटनों के बल चलना। चलना सीख लिए तो दौड़ते ही रहते हैं। उनके लिए यह खेल ही होता है। स्कूल जाने पर हाथ पैर, गर्दन, कमर आदि की हलन चलन करते हैं, अलग अलग खेल खेलते हैं। उसी से उनके शरीर की ऊंचाई, लंबाई, वजन योग्य तरह से बढ़ता रहता है। इसीलिए खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। दादा दादी, नाना नानी को आपने निरीक्षण किया होगा तो देखा होगा कि वो सुबह और शाम थोड़ा सैर करने घर के बाहर जाते हैं। घर से बाहर चलना फिरना यह उनका व्यायाम होता है, इसीलिए वो भी स्वस्थ रहते हैं। खेल 2 टीम में खेलते हैं तब अपनी टीम जीते यह संघ भावना सभी में निर्मित होती है। आपस में सामंजस्य निर्माण हो जाता है, यानी अपने टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को अपने अपने या एक दूसरे के खेल को समझने लगते हैं। खेल में हार जीत तो होती है, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा, लेकिन जीतने के लिए सभी खिलाड़ी पूरी लगन मेहनत से खेल जीतने का ही प्रयास करते हैं। इसी से खेल रोचक हो जाता है। जिसे आप टीवी में क्रिकेट वगैरह देखते हो, अंत तक दोनों टीम जीतने के प्रयास में ही रहती है और इस कारण हमें खेल देखना अच्छा लगता है। उसी से खेल खेलने का भी मन करता है। खिलाड़ी जीतने पर तो खुश होते ही हैं और जो जीतने नहीं वो अगली बार और अधिक मेहनत से खेलेंगे यह ठान लेते हैं और विजयी टीम को भी अभिनंदन देते हैं। हमारा शरीर निरोगी होगा तो हमारा मन भी प्रसन्न होगा, हर काम हम अच्छे से कर पाएंगे। स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बीमार होने के कारण काम नहीं करेंगे, उससे दवाई इलाज के खर्चे बढ़ेंगे, पैसे चले जाएंगे। इसलिए हमेशा स्वस्थ रहने की कोशिश करनी चाहिए। व्यायाम, खेल, योग्य आहार, नींद, पढ़ाई लिखाई द्वारा स्वस्थ रहने की जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए। इन सभी का उपयोग अपने जीवन में स्वास्थ्य अच्छे रखने हेतु करना चाहिए। इसीलिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, यह हमेशा ध्यान में रखो बच्चों। निरोगी शरीर, प्रसन्न मन,
स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन। बच्चों, आपको खेल या पाठ चित्रों द्वारा और मैंने दिए जानकारी द्वारा समझ आया ही होगा। बच्चों, आपको कौन कौन से खेल अच्छे लगते हैं, आप कौन से खेल खेलते हो और आपके मनपसंद खिलाड़ी का क्या नाम है, वो खिलाड़ी आपको क्यों पसंद है, यह आप अपने नोटबुक में लिखो। थैंक यू बच्चों।